परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम सबको श्री धाम वृंदावन की निष्ठ होना है। हर प्राणी के हृदय में एक ही लालसा, एक ही इच्छा होती है
कि अंतिम समय में श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति हो, श्री कृष्ण के चरणारविंद की प्राप्ति हो, क्योंकि श्री धाम वृंदावन जिन श्री कृष्ण के निज धाम हैं। कहा गया है, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि तर से, सूरज शीस नवायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। श्री धाम वृंदावन को प्राप्त करने के लिए समस्त देवी देवता धाम को प्राप्त करने के लिए तरसते रहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी स्वयं वर्णन करते हैं कि श्री धाम वृंदावन को प्राप्त करने के लिए समस्त देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने हमें स्वर्ग लोक में तो निवास करा दिया, लेकिन आपने हमें श्री धाम वृंदावन में वास नहीं कराया। हमसे श्रेष्ठ ये मानव लोग हैं जिसने श्री धाम वृंदावन में निरंतर अहर्निशम प्रिया प्रीतम के गुणगान श्रवण करते रहते हैं, उनकी लीला की चिंतन करते रहते हैं। हे प्रभु हमें भी श्री धाम वृंदावन की वास हो। हम भी चाहते हैं कि निरंतर श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति हो। देखो देवता भी स्वयं श्री धाम वृंदावन को प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते, हे प्रभु हमें भी धाम निष्ठ बना दो। हे मेरे गोविंद, स्वर्ग से भी, देखिए स्वर्ग भी कुछ नहीं है श्री धाम वृंदावन के आगे, क्योंकि धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च, जहां कन कन में प्रिया प्रीतम की वास हो, जहां हृदय में कृष्ण प्रेम की जिज्ञासा सदा जगी रहती हो, जहां जीवन का एक ही चिंतन, एक ही स्वरूप, हम श्री धाम वृंदावन में रहे, हमें धाम की प्राप्ति हो। मैंने आपसे कहा कि स्वयं देवता भी भगवान से यही प्रार्थना करते रहते हैं। जैसे हम नित्य भगवान की पूजा पाठ और सत्संग के लाभ ले रहे हैं संतवाणी चैनल के माध्यम से, उसी प्रकार देवता भी अपने स्वर्ग लोक में पूजा पाठ करते हैं, भगवान के ध्यान करते हैं। जैसे हम देवता की पूजन करते हैं, देवता भी हम सब की पूजन करते हैं। और उन किन भक्तों की देवता पूजन करते हैं? जो धाम निष्ठ है, जिसके हृदय में श्री धाम वृंदावन के प्रति प्रेम है, जिसके हृदय में धाम के प्रति लालसा है, जो केवल एकमात्र धाम की प्राप्ति के लिए ही चिंतन करते हैं। समस्त देवता भगवान से यही प्रार्थना करते रहते हैं, ओ अमीसाम किम कारी शोभनम प्रसन्नयेषाम् स्विदुत स्वयं हरि हीर्जन्मलब्धम् नृसुभारिताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहीना। धाम की प्राप्ति के लिए, श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति हो। आज हम सब होली उत्सव में क्यों वृंदावन में आते हैं? यहाँ हजारों के साथ मिलन में कहीं मुझे प्रिया प्रीतम के नित्य दर्शन हो जाए, कहीं हमें उन गोपियों के दर्शन हो जाए जो हमें श्री कृष्ण से मिला दे, जिन गोपियों ने स्वयं श्री कृष्ण से सदा एकत्व एक रूप में समाये रहती है, जिनके मन, जिनके कर्म, जिनके सर्वस्व श्री कृष्ण ही है।
जिन गोपियों ने एकमात्र जिया तो श्री कृष्ण के लिए और प्रार्थना की तो श्री कृष्ण के लिए, जिसने हर पल हर क्षण केवल कृष्णमय ही जिनके जीवन रहा, जिन गोपियों ने श्री कृष्ण के सिवा स्वप्न अवस्था में भी कभी किसी के चिंतन न की हो, उन गोपियों की दर्शन हमें श्रीधाम वृंदावन में मिल जाए। जिन श्रीधाम वृंदावन में गोपी के रूप में बड़े बड़े रसिक महापुरुष, बड़े बड़े संत छुपे हुए हैं, जिनके दर्शन मात्र से हमारे अंदर श्री कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए, जिनके लिए सर्वस्व श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण के लिए बोलते हैं, जो श्री कृष्ण के लिए नाचते हैं, जो श्री कृष्ण के लिए रोते हैं, ऐसे परम प्रिय भक्त हमें श्रीधाम वृंदावन में मिले। हे वृंदावन विपिन, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप मेरे ऊपर कृपा करिए जो हमें भी धाम की प्राप्ति हो। हमें और कुछ नहीं चाहिए। जिस प्रकार ब्रज की गोपिकाएं, जिस प्रकार ब्रज की गोपियों ने अपने मन एकमात्र श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया और उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, मेरे मन तो अब एकमात्र श्री वृंदावन विहारी मोर मुकुटधारी यशोदा के लाडले लाल नंद नंदन में समा चुके हैं। हमें भी, चाहे हम कहीं भी रहे, लेकिन हमें भी अपना मन उन गोपियों की तरह, जिन गोपियों ने कहा, तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्ते देहिका मामेव दैतम पृष्ठ मात्मानं मनसा गता। हम कहीं रहे ये चिंता कभी न करें, लेकिन हम श्रीधाम वृंदावन में निवास करें, हम श्रीधाम की हमें प्राप्ति हो। जिन ब्रज रज के लिए प्रार्थना समस्त देवता भी करते हैं, हे प्रिया प्रीतम, मेरे ऊपर श्रीधाम वृंदावन की कृपा हो। जिन श्रीधाम वृंदावन के विषय में स्वयं भगवान के हृदय में सदा प्रसन्नता रहती है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के हृदय में प्रसन्नता कब होती है? जब वृंदावन को देखता है, जहां कण कण में प्रेम है, जहां केवल लोग जीते हैं एकमात्र श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद की भक्ति प्राप्त करने के लिए, जिनके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम बसा हुआ है, जिनकी निष्ठा सर्वस्व श्री ब्रजधाम वृंदावन से है, जिनके समर्पित श्री गिरिराज जी से है, और जिनकी तरंग मन का श्री यमुना जी से जुड़ा हुआ है। जिन श्री धाम वृंदावन को हमें प्राप्ति चाहिए, वो आज भी जिसको देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। श्री कृष्ण जब गोकुल से वृंदावन पधारे तो वृंदावन में देकर तीन जो अलौकिक वस्तु है, वह आप कभी भी वृंदावन आओगे ना तो दर्शन मिलेगा। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासी दुत्तमा प्रीति राम माधव योरिनिप। मैं आपको नित्य श्रीधाम वृंदावन की महिमा श्रवण करा रहा हूं। जो श्रीधाम वृंदावन के तीन
जैसे आपके अंदर दैहिक दैविक भौतिक ताप है और इन ताप को निवारण चाहते हो तो अपने आप को श्रीधाम वृंदावन निष्ठ हो जाओ। जिन वृंदावन के स्वरूप को देखकर श्री कृष्ण ने सोचा कलयुग के कोई भी प्राणी आएंगे ये तीनों नित्य मिलेंगे, श्रीधाम वृंदावन गोवर्धन और यमुना जी। तो हमें धाम निष्ठ होना है। जब हम धाम निष्ठ हो जाएंगे तब ही श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद की भक्ति प्राप्ति होगी। और इस धाम निष्ठ होने के लिए हमें श्री धाम वृंदावन से जोड़ना है। अब हम किसी भी प्रकार वृंदावन से जुड़े, आपके अंदर सामर्थ्य है, आप वृंदावन में मिथिला कुंज में बहुत भक्त अपने लिए कमरा बनाए हैं, जब आते हैं तो रहते हैं। आपको भी इच्छा है कि हम वृंदावन में अपने नाम से कमरा बनावे, जब आवे रहे। और हमारे वन जाने के बाद यहाँ जो भी भक्त धाम प्रेमी है वो भी आए रहे। संत निवास जो हमें इच्छा है कि हम अगर वृंदावन धाम में नहीं निवास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो धाम निष्ठ संत है उनकी हम एक कुटिया बनाना है। मात्र आप 51,000 समर्पित करते हैं तो आपके नाम से संत के लिए जो कुटिया बन रही है उसमें निरंतर ऐसे संत रहेंगे जो निरंतर कम से कम महाराज उनके नियम में नित्य 6 घंटे तो संकीर्तन करेंगे ही। इसके अलावा वो से परिक्रमा से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। निरंतर झोरी माला लेकर जाप करते रहते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ऐसे संतों की प्रेम हृदय में अगर आपको जागृत हो जाएगा तो एक दिन न एक दिन जरूर आपको धाम की प्राप्ति होगी। क्योंकि धाम की प्राप्ति आप चाहोगे कि चाहे हम वृंदावन में अपने लिए फ्लैट ले लिया, कमरा बना लिया आश्रम में और हम वृंदावन में रह जाएंगे, ये असंभव है। वृंदावन में जब तक धामनिष्ठ होना है तो भगवान के प्रिय जो महापुरुष है, संत है, इनकी सेवा करनी पड़ेगी। और श्री राधा मोहन विहारी मंदिर मिथिला कुंज प्रांगण में अटल वन में जो निरंतर सेवा चल रही है वो क्या, तो ऐसे ऐसे साधु संत, आप कभी वृंदावन आओगे तो ऐसे संतों की दर्शन करना जो निरंतर केवल भगवान नाम के आश्रय में रहते हैं। उनके लिए आप कुटिया, उनके लिए आप भोजन, अरे हम एक ग्रास कम खा लेंगे लेकिन श्रीधाम वृंदावन में हम संत सेवा करेंगे। धाम निष्ठ होना है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि तुम जो करते हो करो, कोई टेंशन ना लो, कोई चिंता ना करो, लेकिन एक से संबंध जोड़ लो। भाई किससे, तो भगवान नाम से, हरि नाम संकीर्तन से, युगल नाम महामंत्र से, श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद से। हम बहुत परेशान हैं, लोगों लग सुनाते हैं, भाई किसी से आप कुंडली दिखाते हो तो क्या करते हैं, कोई कहते हैं आपके पितर की दोष है जिस कारण अशांति है, कोई कहते हैं आपके घर में महाराज कोरोना में अकाल मृत्यु हुई है तब से आप अशांति है। घर में हो सकता है कोई काला जादू कर दिया हो, हम स्वयं अशांति रहते हैं। सबका एक ही औषधि है, भवोषधा क्षोत्र मनोभिरामात। अपने जीवन को कल्याण कराना चाहते हैं, अपने पूर्वजों को कल्याण करना चाहते हैं, अपने बच्चे को तेजस्वी बनाना चाहते हैं, तो एकमात्र भगवान के नाम से जुड़िए। और आपके लिए बहुत सुलभ है कि श्रीधाम वृंदावन में आप कमरा नहीं बना सकते हो, कोई बात नहीं, आपके उतना समर्थ नहीं है, आने जाने में हजारों खर्चा हो सकता है, लेकिन मात्र घर में बैठे आप एक दिन तो श्री बांके बिहारी जी के साथ होली तो जरूर खेल सकते हो। एक दिन तो आप वृंदावन में 24 घंटे रह सकते हो। इसके लिए एकमात्र है जो श्रीधाम वृंदावन में निरंतर अखंड 24 घंटे लगातार 30 वर्षों से चलना कोई साधारण बात नहीं।
एक मिनट, एक सेकंड के लिए बंद नहीं होता है और सदा चलता रहेगा। आपके हृदय में इच्छा है कि भाई टिकट नहीं हुआ, हम कैसे बिहारी जी के साथ होली कर लेंगे, तो आप यदि एक दिन का संकीर्तन कराते हैं तो आपको ब्रज 84 कोष परिक्रमा करने का फल मिलता है। परिक्रमा लगाते हैं 84 लाख योनि से मुक्ति के लिए। देखिए, इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये मानव शरीर मिलते हैं, और इन मानव शरीर को सार्थक के लिए हमें एक दिन धामनिष्ठ रहना है। एक दिन यदि हमने, जैसे एक बार गंगा जी में स्नान करके आते हैं तो उसका फल हमें बरसों, 1 साल तक रहता है। उसी प्रकार हम एक बार संकीर्तन श्री धाम वृंदावन में करा लेते हैं। भाई संकीर्तन से जुड़ो, अपने आप को शांति को प्राप्त करो, अपने पूर्वजों को कल्याण करो। इसके लिए धाम निष्ठ होने के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने अखंड युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन, आप एक दिन के कराना चाहते हो तो 1500 कोई ज्यादा नहीं है। 1500 में 12 संत 24 घंटे आपके लिए संकीर्तन करते रहेंगे, उनके भोजन भी उसी में। सामर्थ्य है कि नहीं, आपके हृदय भगवान नाम के प्रति है कि हमने अपने मन उन गोपियों की तरह हमें गोपी भाव को प्राप्त करना है, तो 1 माह की संकीर्तन करो। आपकी लालसा भगवान नाम के प्रति इतना जिज्ञासा है कि हमें नाम से जुड़ना है, हमें धाम से जुड़ना है, तो धाम से जुड़ने के लिए आप अपने लिए जब तक जिंदा है तब तक साल में 12 दिन आप 24 घंटे आपके नाम से संकीर्तन होंगे, 12 संतों के निरंतर भोजन चलते रहेंगे और साथ में गौ सेवा। और जब आप भी आएंगे तो आप पहले सूचना देंगे, आपके लिए रहने के लिए आश्रम में 3 दिन की व्यवस्था भी रहेगी। मात्र 21,000 देने से हमें धामनिष्ठ होना है। हृदय में भाव है, हम जब ठाकुर जी के सामने, श्री बांके बिहारी जी के सामने, श्री राधा मोहन बिहारी के सामने भगवत भजन करते हैं, इच्छा होती है हमें धामनिष्ठ होना है। तो धामनिष्ठ होने के लिए हमें धाम से जुड़ना होगा। अभी सबकी इच्छा होती कि हम भी भागवत कथा कराएं, उतना सामर्थ्य नहीं है। इसके लिए श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, जिस भागवत मंदिर में 18,000 श्लोक आप एक साथ शिलालेख पर दर्शन करेंगे। आप एक भागवत श्लोक यदि आप दान करते हैं तो उसका फल क्या है, लाभ भी बताना पड़ता है। तो लाभ है, आप भगवान के आभूषण स्वर्ण दान कर रहे हैं, सोने की दान के बराबर फल मिलता है। इतना ही नहीं, आपके 21 पीढ़ियों के पूर्वज, आपकी निष्ठा भागवत के प्रति जागृत हुई और आपने श्री धाम वृंदावन में जो श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख पर बनने जा रहे हैं, और उनमें स्वयं भगवान सुखदेव जी, महाराज परीक्षित, समस्त ऋषियों मुनि के आप दर्शन करेंगे। तो हम एक श्लोक के दान करते हैं तो मात्र 5100 है। उस भाव है कि हमें समर्थ नहीं है तो आप एक ईंट जिस जहां दान करने की इच्छा है जरूर करना चाहिए। श्री धाम वृंदावन में हम एक ईंट नहीं, हमने तो श्री धाम वृंदावन में महल बनाया, एक ईंट मात्र 1100 भी आप दान करते हैं तो इन भागवत मंदिर में जो निरंतर अहर्निशम भागवत की पाठ चलते रहेंगे, जैसे निरंतर 24 घंटे अखंड संकीर्तन के प्रति आपका हृदय का भाव जागृत हो रहा है, उसी प्रकार हमें भागवत मंदिर के प्रति ऐसा भाव जागृत रखना है कि हमें धामनिष्ठ होना है। ये सब हमारे गुरुदेव पूर्ण रूप से जो नाम जापक है, उनके नाम के सिवा और कुछ मानते ही नहीं। जो भी भक्त उनके निकट जाते हैं, अगर आपने विश्वास किया और आपने नाम जाप करने लग गए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे,
तो जानते हो स्वयं हृदय में जो रोते हुए गए और हंसते हुए आए। क्योंकि हमें धाम निष्ठ होना है, चाहे कुछ हो जाए। हम आज तक जहां जहां निष्ठ बने हैं वहां कलह है। हमने जोड़े हैं, माता पिता से छोड़कर चले जाते, पति पत्नी से अलग हो जाते, बच्चे माता पिता को त्याग देते हैं। हमने उनमें पूर्ण रूप से निष्ठ हुए, लेकिन हमें सदा निष्ठ रहना है। किसके चरण में? श्री धाम वृंदावन के चरण। वृंदावन के चरण में निष्ठ होने के लिए हमारे हृदय में ब्रज प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। और श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद को प्राप्त करने के लिए हमें धाम निष्ठ होना होगा। श्री धाम वृंदावन के प्रेम केवल त्याग ही त्याग है। इसमें रति भर कहीं अपने सुख की वासना नहीं है। यद्यपि स्वयं श्री कृष्ण ही श्री धाम वृंदावन में श्री राधा रानी बने हैं, क्योंकि कहा गया है राधाम कृष्णम स्वरूपाम वे कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। श्री धाम वृंदावन निष्ठ होना चाहते हो तो एक ही भाव रखो, धाम प्रेम। क्योंकि धाम में प्रियाजू की कृपा होगी, क्योंकि धाम में श्री कृष्ण ही राधा रानी बने हुए हैं और श्री राधा रानी ही अत्यंत असंख्य अनंत कोटि गोपियां बनती है श्री राधा कृष्ण से और श्री कृष्ण राधा के रूप। जहां स्वयं श्री राधा रानी ने अपने रोम गर्त से अनंत कोटियां असंख्य गोपियां बना दी है, वहां श्री कृष्ण श्री राधा गोपी जनों में तिल भर भी श्री धाम वृंदावन में कोई अंतर मत समझ लेना। क्योंकि ये शब्द आपको प्रयाजों की निरंतर निष्ठ यानी धाम निष्ठ बना दे। धाम निष्ठ यानी साक्षात गोलोक धाम निष्ठ, वृंदावन धाम निष्ठ। क्योंकि श्री धाम वृंदावन में श्री राधा तत्व और श्री कृष्ण तत्व दोनों द्वैताद्वैत भाव से सब पर कृपा करते हैं। जो तत्व श्री राधा रानी है वही तत्व श्री कृष्ण है। यहाँ हम सब के कल्याण के लिए श्री राधा कृष्ण से कृष्ण राधा और गोपी जन के रूप में हम सब पर कृपा की है। वहां सब कुछ श्री धाम वृंदावन में सच्चिदानंदमय है। श्री कृष्ण ही उतने ही रूपों में प्रकट रहते हैं और फिर लीलाओं की सिद्धि के लिए सब गोपियों का अपना अपना एक भाव है। श्री कृष्ण सभी को अपना प्राण वल्लभ मानती है। वृंदावन में जो भी कुछ है, मैंने आपको बार बार यही समझाया कि हमें धाम निष्ठ होना है। धाम वृंदावन में आकर आपको वृंदावन के वृक्ष के भी निष्ठ हो जाओगे तो एक दिन प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी। ब्रजांगना ब्रज की गोपियों की कृपा होगी। हमें धाम निष्ठ होना है, चाहे कुछ हो जाए। केवल अपना सुख नहीं, हमारे प्रिया प्रीतम के सुख मिले। यहां आंतरिक मेरे हृदय में एक ही इच्छा है, प्रिया प्रीतम के सुख के लिए, उसका नाम प्रेम है। तीसरा भाव महापुरुषों ने यही कहा, आप नोट कर लेना, ध्यान रखना। आप अभी जो भाई
प्रातःकाल उठकर बहुत लोग जल्दी जगते हैं, पूजा पाठ करते हैं और सत्संग का लाभ लेते हैं। ये समय आपकी शांति की समय, ये समय आपकी मुस्कुराने की समय है। अभी आपने सत्संग कर लिया तो 24 घंटे आपके लिए मुस्कुराने का समय रहेगा। नित्य आप नियम रखो कि 7:30 बजे हमें नित्य सत्संग करना है। ये सत्संग आपको धामनिष्ठ बना सकता है। हम आपकी घर की बात, हम आपकी परिवार की बात, हम आपको हंसाने के लिए नहीं, हम तो आपको श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद के भक्ति प्राप्त कराने के लिए श्री धामनिष्ठ के ऊपर ही, धामनिष्ठ हमें कैसे बनना है इसी पर हम आपको नित्य श्रवण कराते हैं। तीसरा भाव महापुरुषों ने यही दिया है कि काम और प्रेम इसी कसौटी पर कसना चाहिए कि काम में प्रत्येक चेष्टा होगी इस उद्देश्य से कि हमें सुख मिले, अधिक से अधिक हमें आनंद मिले, और प्रेम में प्रत्येक चेष्टा इस उद्देश्य को लेकर होगी कि श्री कृष्ण को सुख हो, श्री राधा कृष्ण को सुख हो, चाहे हमें सदा ही दुख क्यों ना मिले। महापुरुषों ने उन प्रेम तत्व का वर्णन कर रहे हैं कि धामनिष्ठ हमें होना है तो श्री राधा कृष्ण की प्रेम की भक्ति कैसे प्राप्त करना है। चौथा भाव ने महापुरुष ने यहां 11 भाव दिए हैं। उदाहरण के लिए एकमात्र श्री ब्रजांगना गोपीजन ही हैं जिनमें अपने सुख की कोई वासना ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। उनके समस्त व्यवहार ही श्री राधा कृष्ण की सुख पहुंचाने वाले होते हैं। हम श्री धाम निष्ठ होना चाहते हैं, श्री वृंदावन धाम निष्ठ होना चाहते हैं तो उसमें अपने सुख की परवाह नहीं, जिसमें मेरी प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण मुस्कुराए ऐसे सुख की सदा इच्छा करो, उनको आनंद मिले। उनकी मुस्कुराहट ही हमारी मुस्कुराहट है। और ये भाव, गोपी भाव हृदय में जब आप पूर्ण रूप से लाओगे तभी धाम निष्ठ होगा। 5वें भाव ने महापुरुषों ने प्रेम के प्रतीक को बताया है कि श्री ब्रजांगना ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण के लिए लोक धर्म को परित्याग कर देती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को यही उपदेश दिया था कि दुखी आप तब तक हो जब तक आपके अंदर लोक धर्म है, कि लोग अब मुझे क्या कहेंगे। तो अपने पिता को आदरणीय गोकर्ण ने लोक धर्म त्याग करने के लिए यही उपदेश दिया था। जो उन प्रेम प्रकाष्ठा ब्रजांगना ब्रज की गोपियों की तरह हमारे हृदय में धामनिष्ठ होना है, धाम के भाव को प्राप्त करना है, तो यही कहा था, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान अन्यस्य गो दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रश्मो नितराम पिबत्वम्। हमें लोक धर्म को त्यागना है और एकमात्र श्री राधा कृष्ण के प्रेम में जोड़ना है। इसके लिए उनकी कथा को श्रवण करो। लोक धर्म की ब्रजांगनाएं ने, ब्रज की गोपिकाएं ने श्री कृष्ण के लिए समस्त लोक धर्म को त्याग कर एकमात्र श्री कृष्ण के लिए ही चिंतन करते थे।
और हमारे जीवन में भी धामनिष्ठ होना है, श्री वृंदावन धाम अनिष्ठ होना है, तो एकमात्र इन लोक धर्म की ओर ना देखो कि हम श्री धाम वृंदावन में जो धामनिष्ठ होना है, जो निरंतर अखंड 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, हमें दूसरों को भी प्रेरणा देना चाहिए, भाई कुछ काम करो चाहे ना करो, लेकिन हमें श्री धाम वृंदावन में उन महापुरुषों की सेवा करना है जो निरंतर 24 घंटे संकीर्तन श्री राधा कृष्ण के मंगलमय गुणगान गाते रहते, हरिनाम संकीर्तन करते रहते, और जहां लगातार श्री धाम वृंदावन में श्री राधा मोहन मंदिर मिथिला कुंज आश्रम में जो लगातार 24 घंटे से अहर्निशम संकीर्तन चल रहे हैं, क्यों नहीं हम एक दिन का संकीर्तन कराए, मात्र एक दिन का 1500 है। क्यों नहीं श्री धाम वृंदावन में जो विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख पर एक साथ हम दर्शन करेंगे, क्यों नहीं हम एक श्लोक की दान करेंगे। लोग क्या कहेंगे ये नहीं, हमें तो धाम निष्ठ होना है। श्री भाव ये है जो उन प्रेम तत्व को प्राप्त करना है, उन धाम अनिष्ठ होना है, श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंद की भक्ति को प्राप्त करना है, उनसे प्रेम करना है। तो जैसे ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण के लिए लोक धर्म प्रत्याग कर देती है, उसी प्रकार हमें भी एक मास से कृष्ण के नाम को निरंतर स्मरण करना है, निरंतर चिंतन करना है, निरंतर गाना है। छठे भाव है जो श्री ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण के सुख के लिए अपने समस्त वेद धर्म को प्रत्याग कर देती है। आपने देखा होगा जिस समय भगवान ने उन गोपियों को बंसी वट पे शरद पूर्णिमा की रात्रि बुलाए कि तुमने मेरे लिए तो अपना वेद धर्म को भी त्याग दिया, केवल तुमने अपने मन मेरे चरणार बिंद में लगा कर रखी हो। आज मैं भी अपने मनश्चक्रे श्रीमद् भागवत महापुराण में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने वर्णन किया है, भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षिरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। भगवान जो परम प्रिय भक्त उनके लिए अपना सब कुछ धर्म को त्याग देते हैं, तो वहां उन धर्म को त्यागने के बाद एकमात्र श्री कृष्ण के ही चरणार बिंद मिलते हैं। उन गोपियों ने जिस समय श्री कृष्ण अपने अधरामृत पर बंसी को निनाद की, तो उन गोपियों ने धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रत्याग कर दिया था। वेद में धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में कहा गया, लेकिन उससे ऊपर उठ गई थी। उन गोपियों ने जब भगवान ने अपने बंसी को निनाद की तो कुछ ब्रजांगनाएं दूध गर्म कर रही थी, दही जमा रही थी या माखन बिलो रही थी। उन गोपियों के लिए अर्थ प्रधान था। अर्थ प्रधान जो उन गोपियों के लिए महाराज ये अर्थ प्रधान था, उनका वृत्ति थी, उनका धर्म था। वेद भगवान ने कहा अपने धर्म में लगे रहो, उनका वृत्ति थी। अर्थोपार्जन के लिए माखन बेचना बिलोना। लेकिन श्री कृष्ण के अधरामृत पे जब बंसी की निनाद सुनी तो कहा मैंने सारे धर्म सारे अर्थ को अब मैंने वही अर्थ मुझे अब से कृष्ण की ओर ले जा रहे हैं, ये तो मेरे लिए निरर्थक है। उसको त्याग कर श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति के लिए और श्री कृष्ण के चरणार बिंद के निष्ठ के होने के लिए अपने अर्थ को त्याग दिया, क्योंकि सबसे मजबूती अर्थ है।
अर्थ है तो आप दान दे सकते हो। हम भी आपसे कहते हैं कि आप वृंदावन में संकीर्तन एक दिन के कराओ, भागवत मंदिर के लिए दान दो, संतों की सेवा के लिए, लेकिन इससे भी ऊंचे है भगवान नाम की ओर जाओ भाई, भगवान नाम से प्रेम लगाओ भाई। उनसे प्रेम, उन गोपियों ने एक ही प्रेम में अपना अर्थ को त्याग। अब भाई एक धर्म भी है, वो जकड़ कर रखते हैं कि भाई अब यहाँ माता पिता है, पति है, सगे संबंधी है, अनेक कार्य है, मित्रगण है, किससे देखूं, सब ये सब धर्म है, इनकी ध्यान रखना, सेवा करना, अब मैं क्या करूं। लेकिन ब्रजांगने ने जब श्री कृष्ण के चरणारविंद की प्राप्ति के लिए उत्साह जगे तो वहां धर्म को नहीं देखा। कुछ ब्रजांगनाएं तो पति की सेवा कर रही थी, कुछ बच्चे को दूध पिला रही थी, लेकिन बंसी की धुन सुनकर अपने आप को जो देखिए, हमें धर्म से भी ऊपर उठना है। श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद के भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें धर्म से भी ऊंचे उठना है। उन गोपियों ने श्री कृष्ण के निकट दौड़ती हुई, भागती हुई जा रही। कुछ ब्रजांगनाएं ने तो महाराज अपनी कामना, देखिए जब तक संसार की सुख की भोगने की इच्छा कामना रहेगी तब तक श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद की भक्ति प्रेम होना नितांत संभव है। उन गोपियों ने देखा, मैंने ना जाने ये संसार के सुख तो कई जन्मों से भोग रहे हैं, परंतु इन सुख से हमें ऊपर उठना है, हमें श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद को प्राप्त करना है। श्री कृष्ण के चरणारविंद की प्राप्त करने के लिए उन ब्रजांगनाओं ने क्या किया जानते हो? काम जो भाई आजकल सुंदरता के लिए कितने क्रीम लगाते हैं, क्या नहीं करते हैं कि लोग हमें सुंदर देखे। उन गोपियों ने उन सुंदरता को ही त्याग दिया। वस्त्र का भी नहीं भास, श्रृंगार का भी नहीं भास, एक ही आभास श्री कृष्ण की वंशी की धुन सुनकर अपनी कामना को भी श्री कृष्ण के चरणारविंद में रख दिया। हे कृष्ण, अब आप मुझे बचाओ, चाहे आप मुझे तारो, मुझे तो केवल आप ही चाहिए। उन गोपियों की सिद्धांत ही अलौकिक है। कुछ देखिए वेद निष्ठ जो महाराज वेद धर्म में है ध्यान, लेकिन ध्यान का अंतिम चरण अवस्था यही है। उन गोपियों ने को पति ने बड़े बड़े साधन, स्वरूपा ऋषि स्वरूपा गोपित, पति ने रोका, लेकिन श्री कृष्ण प्रेम उससे भी कई गुने ऊंचे। कहा कि मैंने तो हे श्याम सुंदर आपके लिए अनेक जन्मों से ध्यान लगा रहे हैं। ध्यान से भी सर्वोपरि है जो भगवान श्री कृष्ण के छवि को सामने रखकर और उनके नाम की स्मरण करते रहो। निरंतर उनके नाम का स्मरण करोगे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, तो क्या फल मिलेगा। जैसे उन गोपियों ने, पति ने दरवाजा बंद कर दिया, परंतु उसने साधना के बल से श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। तो कहने का तात्पर्य, हमें भी जैसे श्री कृष्ण ने उन गोपियों को श्रीमद् भागवत महापुराण में महाभाग्यशाली, महाभागा और बहुत श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ वाणी है। भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों से इसलिए कहा, तुम तो परम महाभाग्यशाली हो। स्वागत किया, क्यों? क्योंकि ये जो हमें उन प्रेम को प्राप्त करना है श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद के भांति, तो श्री ब्रजांगना ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण के सुख के लिए वेद धर्म को भी त्याग देती है। जिस दिन मेरे हृदय भगवान नाम से जुड़ जाए तो सोचना नहीं चाहिए। कई लोग फोन करते हैं कि एक दिन का संकीर्तन हमें भी कराना है। जो कार्यालय में बैठे हैं, जो फोन उठाते बोलते, आओ, उनकी इच्छा कुछ ही देर, यहाँ तो भाई 1 घंटा तक आप सत्संग के लाभ ले रहे हो, मन बदल गया का सोचूंगा। जो ही मन में आवे, क्योंकि एक पल की समय का कौन देख सकता है। हम कल कर लेंगे, कल क्या आपको ऊपर विश्वास है? क्षण में श्वास रुक जाता है, क्योंकि एक बार एक भिक्षुक भिखारी
धर्मराज युधिष्ठिर के निकट आया। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा मुझे कुछ वस्तु चाहिए, भिक्षाटन किया। तो उसने धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि कल आना। भीमसेन ने सुना, बोले क्या बात है? कहा श्री धर्मराज जी बोले कि कल आना। भीमसेन ने नगाड़ा बजाने लग गए, कहा कि आज उत्सव मनाओ क्योंकि कल की भरोसा है भाई साहब की, मेरे प्रिय भ्राता कि कल की भरोसा है। धर्म के ज्ञाता धर्मराज जी ने कहा भीमसेन आप तो परम ज्ञानी हैं, आपने सही में कहा ये श्वास कब निकल जाए पता नहीं। तो जब आपके हृदय में क्योंकि एक ही भाव जग जाए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास न जाए, ना जानिए श्वास की आवन हो न हो, ये भाव जगे कि हमें श्रीधाम वृंदावन में अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए, अपने पितरों के कल्याण के लिए, अपने बच्चों को कल्याण के लिए, स्वयं अपने कल्याण के लिए नाम संकीर्तन कराना है। तो सोचो नहीं, सोचते सोचते तो यहां तक आ गए। तुरंत धामनिष्ठ हो जाओ और उठाओ फोन और जो हमारे कार्यालय में बैठे हैं उनसे कहो श्री धाम वृंदावन में हमें एक दिन का संकीर्तन कराना, या एक माह की या आजन, वो तो आपकी इच्छा है। आप टीवी स्क्रीन पर जो मोबाइल में फोटो लेकर भी आप दान दे सकते हो। हमारे अकाउंट नंबर रोज चल रहे हैं, उन पे भी आप नंबर लेकर दान दे सकते हो हमारी संस्था की। तो जब आपके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम जगे, क्योंकि यहां आपके हृदय में ये प्रेम स्वयं भगवान की कृपा से जगे, क्योंकि अगर आपके हृदय में इच्छा हुई कि हमें नाम संकीर्तन कराना है, हरि नाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र जहां निरंतर अखंड 24 घंटे 30 वर्षों से चल रहे हैं और सदा चलते रहेंगे, हम तो धाम निष्ठ हो जाएंगे। तुम सोचो नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए छिटमा भाव यही है। श्री गोपियां श्री कृष्ण के सुख के लिए वेद धर्म को प्रत्याग कर देती है। हमें इस समय समस्त कार्य को छोड़कर इच्छा जगी तो हम तुरंत दान देंगे। श्री धाम वृंदावन में हमें संकीर्तन कराना है, उन संतों को भोजन कराना है जो महापुरुष निवास करते हैं, धाम अनिष्ट है। तो इसमें सोचो नहीं। सातवें भाव है कि ब्रजांगनाएं श्री ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण के सुख के लिए अपनी देह की सुख को त्याग कर देती है, उन्हें शरीर का भी आभास नहीं रहता है। आठवां भाव है कि ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण के सुख के लिए समस्त संसार के व्यवहार को भी आवश्यकता पड़ते ही छोड़ देती है, क्योंकि श्रीमान उद्धव जी ने जब उन गोपियों के ज्ञान को उपदेश देने लगे तो समस्त ब्रजांगनाएं उद्धव जी की ओर न देखकर पीट करके आगे बढ़ गई कि क्योंकि ये ज्ञान अब मुझे ना दो, मेरे हृदय में तो एकमात्र श्री कृष्ण प्रेम है। ब्रजांगनाएं आठवां भाव है श्री धाम श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्ति के लिए, जैसे ब्रजांगनाएं श्री ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण के सुख के लिए लज्जा को सर्वथा त्याग कर देती है। देखिए जहां संकीर्तन चल रहे हैं बहुत लोग बैठे हैं, बहुत लोग कहते हैं अरे उसकी माँ नाच रही है, उसकी बहन नाच रही है, वो देखो भागवत कथा में नहीं लोग खूब भाव के साथ नाचते गाते हैं। एक बात है, आप यदि दुनिया को दिखाने के लिए तो आप केवल कैमरे के पास दिखाओगे, और यदि आप सही में भगवान से जुड़कर नाचते हैं तो फिर दुनिया नहीं दिखाई देगी, फिर तो एकमात्र श्री राधा कृष्ण की चरण अरविंद ही दिखाई देगी, श्री बांके बिहारी ही दिखाई देगी। क्योंकि जब तक दुनिया दिखाई देती है
तब तक लज्जा और शर्म, और जब श्री बांके बिहारी दिखाई दे देती है तब तो फिर मीरा की तरह दीवानी आप बनकर माँ करमेती बाई की तरह। महाराज जब करमेती बाई वृंदावन को चली थी तो उनके घर परिवार के लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण प्रेम में ऐसा विभोर हो गई थी, जो सड़े हुए ऊंट मरे हुए पड़ा हुआ था 15 दिन तक, 15 दिन का मरा हुआ दुर्गंधार, उसमें छुप कर श्री कृष्ण प्रेम में मस्त हो गई। क्योंकि उनके लिए तो एकमात्र श्री कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देती थी। जब तक दुनिया दिखाई देगी तब तक श्री कृष्ण प्रेम नहीं आएगा, और जब श्री कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाएगी उसके बाद तो फिर उन गोपियों की तरह श्री कृष्ण के सुख के लिए लज्जा सर्वथा प्रत्याग कर देती है। एकमात्र श्री कृष्ण का गान गाती रहती है। जब तक दुनिया दिखाई देगी सज्जनों तब तक लज्जा और शर्म, और जब श्री बांके बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी, श्री राधा मोहन बिहारी दर्शन देंगे, दिखाई देगी, तब फिर दुनिया की कोई शर्म लज्जा नहीं। तब तो मेरे तो गिरधर गोपाल, फिर तो आप गिरधर गोपाल के हो गए, दूसरों को ना कोई। 10वें भाव उन प्रेम की पराकाष्ठा की महापुरुषों ने कहा है, जैसे ब्रजांगनाएं श्री गोपियों में महाराज श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने की इतनी प्रबल उत्कंठा रहती है कि वो अपना धैर्य भी छोड़ देती है। जब उद्धव जी ब्रज आए और ब्रज में आकर उन गोपियों को श्री कृष्ण की महिमा को सुनाने लगे, और जब उद्धव जी ने उन गोपियों के निकट बैठे और प्रियाजू की दर्शन से रास रासेश्वरी राधा रानी के दर्शन किए, तो श्री कृष्ण प्रेम में डुबकी लगाने के लिए जिन उद्धव जी ने केवल यही कहा कि आशा महो चनन रेणु जुषा महमस्या, मुझे श्रीधाम वृंदावन की लता पता बनाकर हे रासेश्वरी, हे लाडली जो मुझे धाम अनिष्ठ होने दो। धाम निष्ठ के लिए उद्धव जी ने प्रार्थना की और कहा श्री कृष्ण के लिए कोई पत्र दो, तो यही कहा कि उद्धव आप ये नहीं कहना कि हम उनके लिए रोते हैं, अपने हमारे ठाकुर हमारे कन्हैया मेरे गोविंद सदा मुस्कुराते रहे तो भक्त अपना दुख व्यक्त नहीं करता है। भक्त तो एकमात्र जब सब बागडोर उनके चरणार बिंद में छोड़ दिए तो फिर दुख किस चीज की। उनकी प्रसन्नता के लिए श्री उद्धव जी को उन गोपियों ने जो पत्र लिखा उसमें अपना दुख नहीं, अपना दुख व्यक्त करती तो श्री कृष्ण को दुख होते। वो तो श्री कृष्ण अगर मथुरा में रहकर सुखी है, प्रसन्नता है, तो हम उनके लिए रो लेंगे, लेकिन उसे मत कहना। सदा उन गोपियों ने हर हमेशा श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने की इतनी प्रबल उत्कंठा रहती है कि वे अपना धैर्य भी छोड़ देती है। ये भाव है प्रेम की प्रकाष्ठा की, ये भाव है श्री धाम वृंदावन की। और इन प्रेम प्रकाष्ठा की अंतिम भाव जो है 11वें भाव, श्री ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपियां अपने आपत को भी भूलकर समस्त कार्य को छोड़कर महाराज जब यमुना जी में जल भरने के लिए जाती थी, लेकिन एक नजर से श्री कृष्ण को देखते देखते भूल जाती थी जल भरना। रसोई बनाती थी तो श्री कृष्ण के चिंतन करते करते रसोई बनाना भूलकर महाराज वो लकड़ी उनकी आंख के अश्रुपात से भींग जाती थी। और वो श्री कृष्ण, मैंने आपसे कहा कि रुरुध स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, श्री कृष्ण की प्रसन्नता तो एकमात्र उनके लिए जब रोते हैं।
उनके निकट आकर कन्हैया उनकी जैसे उनकी इच्छा होती थी वैसे करने लग जाते थे। तनी गोरस के कारण उनके साथ नाचने लग जाते, नाच दिखाने लग जाते थे। क्योंकि ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियां अपने समस्त आप तक को भी, एकमात्र अपने शरीर का भी आवास नहीं रहता था, अपने आप तक को भी भूलकर केवल श्री कृष्ण की सेवा करती है। हमारे हृदय में भी इस प्रकार उनके जीवन में एकमात्र, जैसे ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियों के हृदय में एकमात्र श्री कृष्ण का सुख ही उद्देश्य होता है, वैसे भी हमारे हृदय में भी जब पुण्य रूप से धाम की प्राप्ति करना है, धाम निष्ठ होना है, तो एकमात्र यही उद्देश्य रखो और नित्य भगवान के नाम कीर्तन से ऐसा प्रेम करो, ऐसा प्रेम करो कि हम धीरे धीरे नाम निष्ठ हो जाए, हमारी निष्ठा भगवान नाम की ओर लग जाए और हर निशा पुकारते रहो, राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। आप सबको पता है श्री प्रेम धाम आश्रम की ओर से हरि कृपा रामबाण तेल बनाया जा रहा है।